कुछ लोगों का काम सिर्फ आरोप लगाना, झूठे आरोप लगाना और बदनाम करना। मुझे लगता था कि कुछ लोग अपना मानसिक संतुलन जिन्होंने खो दिया था शायद ठीक हो गया है, लेकिन मुझे गलतफहमी हो गई थी, इसलिए मैंने कुछ भी कहना उनके बारे में बंद कर दिया था। कुंवर प्रणव सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि मैं उनके काम का श्रेय लेना चाहता हूं, या मैं उनके काम का श्रेय लेता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2019 में अगर आपने पत्र लिखा था तो क्या 4 साल सरकार सोई हुई थी और 4 साल बाद आपके पत्र का संज्ञान ले लिया? कोई भी विधायक अपने क्षेत्र की हर समस्या मुख्यमंत्री को या मंत्री को लिखता है और पत्र भी लिखता है। आपके पत्र की ऑथेंटिसिटी क्या है? आप रोज एक पत्र निकाल के दिखा देते हो, कोई भी काम मैं कराता हूं आप एक पत्र दिखा देते हो, मैंने पत्र लगाया था। क्या ऑथेंटिसिटी है इस पत्र की? अपना मानसिक संतुलन संभाल के रखा करो और भाषा को संयम से इस्तेमाल करो। अपनी भाषा का इस्तेमाल इतना नाजायज मत करो कि किसी दिन मेरा पारा चढ़ जाए कहीं और। आपको तमीज नहीं है किसी विधायक के बारे में कैसे बात की जाती है? आपको अपनी भाषा का संयम नहीं है? आपने क्या कहा? बलात्कार का मुकदमा, एफआईआर की कॉपी दिखा रहे हो? अरे झूठे आदमी, बेशरम, बेहया, मुझे ये बता कि किस न्यायालय में मेरे खिलाफ वाद लंबित है, किस कोर्ट में मेरे खिलाफ मुकदमा चल रहा है बलात्कार का? तू जो झूठ बोल के लोगों को गुमराह करता है। अपने दिमाग को होश में रखा कर, सीमा होती है किसी बात की। तेरे पागलपन को मैं बर्दाश्त करता हूं इसलिए क्योंकि रोज जवाब देना ठीक नहीं होता किसी को। तुझसे बड़ा बेशरम कौन है? जो आदमी सुप्रीम कोर्ट में डर के मारे काउंटर एफिडेविट में और माफीनामा मांगने के बाद ये कहे कि मैं हूटर नहीं बजाऊंगा, उसके बाद भी हूटर बजाता है। कैसा बेहया आदमी है भाई? मानसिक संतुलन खो गया है या तुम्हारी परवरिश ही ऐसे संस्कारों में हुई है जहां पर लोगों के ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर बदतमीजी से बात करते हैं? 50 बार कहा है कि मेरे माँ बाप के बारे में शब्दों का इस्तेमाल मत किया कर प्रणव सिंह, मत किया कर। माँ बाप तेरे भी हैं और मैं तेरे माँ बाप के बारे में तमीज से बात, कभी मैंने आज तक नाम नहीं लिया होगा। भूल गया वो दिन? भूल गया जिस दिन तेरे पीछे हरीश रावत पड़ा था और तू मेरे घर के दरवाजे पे माथा टेक रहा था आधी रात में? भूल गया वो दिन जब तू पार्टी से एक्सपेल हो गया था, तुझे निकाल दिया गया था विधानसभा से, तेरे को एक्सपेल कर दिया गया, तब रात को मेरे सामने रो रहा था? भूल गया अपना वक्त भूल गया जब तेरे पीछे पुलिस पड़ी थी आधी रात में और तू मेरे चैनल के दरवाजे पे आकर खड़ा हो गया तो मैं हरीश रावत से तेरे लिए लड़ा था? भाषा को नियंत्रण में रख। आ गई बात समझ में? तो अगर तू साबित कर देगा कि मेरे खिलाफ किसी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हुआ है, कोई मुकदमा चल रहा है, तू इस्तीफा दूंगा विधायकी से। ध्यान रखना बात को, तेरी हैसियत नहीं है मेरा कुछ बिगाड़ने की। ये गुंडई और तानाशाही किसी और को दिखाना, समझ गया ना? बत्ती बना दूंगा इसकी। कैसे मारा फिरता है सरकार में, तेरी हैसियत मुझे पता है। मुझे 6 महीने में मेरी विधायकी खा रहा था, तू 3 महीने में खा पाया मेरी विधायकी? अरे जब हर पोस्ट डालता था तो ये भी बता कैसे कोर्ट से तेरे गवाह और तेरे झूठे पेटिशनर नंगे होकर वापस आए, वो नहीं बताया? वो भी डालना। संवैधानिक पद पर रहा है 20 साल, तमीज सीख। कैसे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए टिप्पणियां की जाती हैं और कैसे बात की जाती है। होश में रहा कर, फिर कह रहा हूं, तू मेरा दोस्त रहा है और तुझे अच्छे से मेरी ताकत का अंदाजा है। ध्यान रखना, इसी भाषा में तेरे से बात करूंगा, जिस भाषा में तू जब बोलेगा ना उसी भाषा में तुझे जवाब दूंगा। तुम्हारा असलियत कहने के लिए मुझे मेरे लोगों ने बाध्य किया और मैं शुरू कर रहा हूं कि तुम जैसा आदमी जिसका कोई वजूद नहीं, जो अपराधी रहा हो, चोर रहा हो, जेल गया हो, उसको क्या अधिकार है बोलने का भाई? क्यों सोनू बब्बर? झटका लगा सुन के सोनू? उमेश नहीं, सोनू। चल मिलक दुहाई में चलते हैं बे, जहां तू और तेरा परिवार, जो निठहरा दादरी के जिला पंचायत अध्यक्ष थे नरेश भाटी जी, उनके साले चौधरी अशोक गुजर जी और रईस एडवोकेट राजा त्यागी जी के होटल पे जो तूने रहा, खाया, अपना तथाकथित शर्मा होटल, कैसे शर्मा ढाबा खुला, उस शर्मा होटल पर कैसे ट्रक वालों से दोस्ती करके चोरी का सरिया, चोरी की चीनी बेची जाती थी, किससे तुम लोगों का खर्चा चला, तुम्हारी 3 पुश्तों ने ढाबा चलाया,
वो सब चीजें मेरे सामने हैं। और फिक्र मत कर, ये कोई कॉन्कॉक्टेड स्टोरी नहीं जैसे तू कॉन्कॉक्ट करता है, झूठ बोलता है, ये सीधे तथ्य हैं। वैसे जब तक ये एक्सप्रेस वे नहीं बना था मेरठ दिल्ली वाला, जब तू मेरठ बाईपास से गुजरता होगा तो प्रतापपुर के पास जाके तेरा कलेजा कांप जाता होगा। तुझे याद आता होगा कि कैसे प्रतापपुर में कार चोरी के जुर्म में तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और तू जेल गया था। हाँ, जैसे तू बलात्कार का मुकदमा लिखना भूल गया या जानबूझकर तूने नहीं लिखा, ऐसे ही प्रतापपुर का चोरी का मुकदमा भी लिखना भूल गया विधायक के अपने नॉमिनेशन फॉर्म में। अबे उसको भी तो लिखता कि कितना पुराना चोर है तू। आज सफेद पोश का लबादा उड़ के यहां तू सफेद पोश बनता है उत्तराखंड में, देवभूमि में। अरे देवभूमि में तो तू रहने लायक नहीं है, जो अबला महिला का बलात्कार करता हो। तेरे खिलाफ एफआईआर नंबर 16 दर्ज हुई थी 2018 16 फरवरी को थाना तुगलक रोड में नई दिल्ली में, और आज भी हाईकोर्ट दिल्ली में केस जिंदा है। जो तू झूठा कहता फिरता, भाई झूठ मक्कार और फ्रॉड तो तेरी फितरत है। 100 कुत्ते लेके आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, शेर की एक दहाड़ में कुत्ते दुम दबा लेते हैं पैरों के अंदर। और मर्द है तो आमने सामने मेरे सामने आ, मैं भी अकेला आऊंगा, तू भी आ। लड़ाई में आ जा, पढ़ाई में आ जा, किसी भी योग्यता में आ जा, तेरी औकात नहीं है, तेरी पैंट गीली हो जाएगी। अबे अगर तुझे मेंढक कहते हैं तो क्या दिक्कत है? तेरी गर्दन का ही नहीं पता चलता सिर से कब तक धड़ में समा गई मेंढक की तरह। तेरा पेट बेडौल, दाएं बाएं ऊपर नीचे खिसका हुआ, बाहर को निकलता हुआ जैसे मेंढक का होता है। तेरी आंख मेंढक जैसी। मेंढक भला शेर का मुकाबला कैसे करेगा? लेकिन ये बता रहा हूं कि जो तूने बदतमीजियां कल करी हैं, हमारे पे लेश मात्र फर्क नहीं पड़ता बेटे। 52 इंच का सीना है। कोई दिखाना नेता हिंदुस्तान में 57 साल की उम्र में 4 बार विधायक बनने के बाद 19 इंच का बाइसेप किसी का हो। तेरे जैसे तो एक हाथ के बराबर भी नहीं है। हम चरित्रवान व्यक्ति हैं, मेहनतकश किसान हैं और पहलवान हैं, विद्वान हैं और नेता नौजवान हैं। तू क्या बराबरी करेगा? तेरा तो इलाज हो लिया 1 साल में ही। अब देखना जल्दी, आज चुनाव हो जाए ईश्वर कृपा से, इंशाल्लाह 20,000 वोट से ऊपर से जीतेंगे। हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई सब, मेरी बहनें सब तैयार बैठी हुई हैं। तो जो तूने कल बकवास की है, हल्का सा ट्रेलर मैंने दिखाया है, और आगे अगर मूड में हो तो इस बकवास के कैमरे की लड़ाई छोड़ दे। नाक से शिनक आ रहा है, पसीना आ रहा है, एयर कंडीशन में ऐसा हो रहा है जैसे मरना जाए। अबे तुझे ब्लड प्रेशर में हार्ट अटैक ना आ जाए, मुझे तो लग रहा था तूने उठ ना जाए। अगर मेरे सामने अगर मैंने कुछ दिखा दिया अपनी दमदारी तो वही निपट लेगा तू। और जो कुत्ते पाल रखे हैं उन्हें भी लेता आना। मुकाबला करना है, तारीख तय कर ले, अपने कुत्ते भी ले आना, हम अपने शेरों के साथ आएंगे। चल हट।